अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल इस समय ग्वालियर में भगवान का प्रेम नगर बड़ा गांव में उपस्थित है और विश्वनाथ दर्शन विद्यापीठ के संस्थापक अध्यक्ष और संचालक श्री राकेशानंद जी महाराज हमारे सम्मुख है। आइए विश्वनाथ दर्शन विद्यापीठ की संकल्पना उनके मन में कैसे आई और इसको स्थापन करने में कौन कौन सी अड़चनें आई और उन अड़चनियों का परिहार करते हुए इन्होंने इस संस्था को अध्यात्म विज्ञान का एक अच्छा प्रचार प्रसार केंद्र बनाए रखा है। ग्रामीण विभाग में ये अत्यंत तत्परतापूर्वक अध्यात्म विज्ञान प्रचार प्रसार का कार्य कर रहा है। इसके लिए उन्हें हम शुभकामनाएं देते हैं, अभिनंदन करते हैं और जानना चाहते हैं कि विश्वनाथ ये जो विद्यापीठ है विश्वरूप दर्शन के लिए, उसकी संकल्पना उनके मन में कैसे आई? पहले मैं हमारे नागपुर से आए हुए आध्यात्मिक विश्व विज्ञान चैनल के स्वानंद जी महाराज को बार बार धन्यवाद देते हुए नमस्कार करता हूँ कि वो हमारे विश्वनाथ दर्शन विद्यापीठ भगवान नवबुद्ध अवतार मायानंद चेतन जन्मभूमि में पधारे और उन्होंने ये प्रश्न किया, बहुत सुंदर किया। इसका भी मैं पूरा व्याख्या करूँगा कि जब मैं 30 साल की सर्विस करने के बाद मैंने अपनी रेलवे सर्विस के दौरान डॉक्टर जीवनानंद चेतन सदगुरु भगवान के द्वारा ये दिव्य दृष्टि प्राप्त की सन 1993 में। तो जब मैंने अपने मनन निध्यास करके शास्त्रों का, भगवान के जो लिखे हुए शास्त्र हैं सर्वांग योग, तो उसको पढ़ करके मैंने चिंतन मनन करते करते अपना घर गृहस्थी का कारोबार करते हुए मैं अपना संकल्प किया कि नवबुद्ध अवतार भगवान मायानंद की जो जगह स्थान वहाँ बिक गई है, तो इनका जन्म स्थान का स्थापना कहीं करें। कि ग्वालियर में स्वामी जी ने कहा था कि ग्वालियर का दीपक बुझ गया है, जहाँ अवतार की जो जमीन थी, जगह थी, वो बिक गई है और यहाँ का दीपक बुझ गया ग्वालियर का। तो आप यदि राकेशानंद जलाना चाहो तो जला सकते हो। मैंने कहा श्री गुरु महाराज आपकी कृपा होगी तो बहुत बड़ा फॉक्स जल जाएगा, और कृपा आपकी नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। नहीं, हमारी कृपा है, तुम कर सकते हो, करो। तो मैंने कहा इस समय हमारे वहाँ मेन रोड पर बड़े गांव पर ज़मीन है, उसमें बना सकते हैं। तो आज अब इसी समय चलो सभी लोग चुनाव करो जगह का चुनाव हुआ। यहाँ पर विज्ञान नवबुद्ध अवतार भगवान मायानंद चेतन जी के नाम से स्थापना हुई 2009 में। तो फिर मैंने अपना सर्विस से इस्तीफा दे दिया और जब से फिर मैं वहाँ गया नहीं सर्विस पे, यहीं बोर्ड लगा करके और बैठ गया था कि विश्वरूप परमात्मा के प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन कराए जाते हैं दिव्य दृष्टि योग के द्वारा। तत्तः कण कण में कैसे आत्मा और सब मिल करके कैसे परमात्मा है, तो ये सब उसको जनाया। फिर अब कैसे यहाँ प्रचार होना चाहिए, जो दीपक बुझ गया है उसका प्रकाश होना चाहिए पूरे विश्व में, इस आत्मा ज्ञान का प्रचार होना चाहिए। ये सुचारू रूप से राज्य जब ही चलेगा जब ये आत्मा ज्ञान हो जाएगा, ऐसा मेरे समझ में आया। फिर मैंने पहले गुजराल को पत्र लिखा था
प्रधानमंत्री को, उसकी समझ में नहीं आया। जब मैंने 2014 में मोदी जी को ये पत्र लिखा कि आत्मा ज्ञान होना चाहिए, प्रचार होना चाहिए सनातन धर्म का, अब ये सतयुग का समय आ गया है, सतयुग का दृश्य दिखना चाहिए, ये पूरा मैंने बहुत कुछ लिखा है उसमें। तो वो मोदी जी ने जब से चलना शुरू कर दिया, जब उन्होंने कहा था कि मैं भारत का प्रधानमंत्री नहीं प्रधान सेवक हूँ, जब मैंने पत्र में उनको कहा आप भारत के प्रधान सेवक नहीं विश्व के सेवक बनिए, देश विदेशों में जाइए और अपनी भारत की शक्ति जो ले गए हैं वो लेकर के आइए, इनसे संबंध बनाइए। सतयुग का टाइम आ गया है, युग परिवर्तन का, आप युग पुरुष हैं, आप अपना कार्य करिए। तो ये फिर मैं यहाँ पर 12 वर्ष का मैंने प्रण किया कि सब मेरी आत्मा है और सब आत्मा मिलके परमात्मा है, मैं कुछ कहूँगा नहीं, सिर्फ परमात्मा की आत्मा जो कुछ कर रही है मैं इनके परित्कार करूँगा, इनके स्वार्थ सिद्ध करूँगा। तो यहाँ पे कन्याओं की, हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों की बच्चियों की शादी करवाई, यहाँ सत्संग किए, रात दिन सत्संग कीर्तन भजन, हरे विश्व 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 हरे हरे का भजन हुआ। उसी में यहाँ पर 84 बीघा में एक कॉलोनी बनाई जिसमें आर्मी वाले उसमें बसाए गए, आर्मी वाले भगवान मायानंद चेतन नगर के नाम से। फिर 166 बीघा में उधर वृंदावन धाम बनाया और यहाँ पर फिर एक कैंप अपना इलाहाबाद में लगाया प्रचार का, एक बार उज्जैन में लगाया और काफ़ी प्रचार हुआ। 4 महीने दिशा चैनल पे भी प्रचार हुआ ये दिव्य दृष्टि का। और यहाँ पर विज्ञानशाला ओमकारेश्वर है, तो ओमकारेश्वर पे हम स्वामी जी से कहते थे कि वो आश्रम चालू होना चाहिए, वहाँ उपदेशक तैयार होना चाहिए इस ज्ञान के, जब ही भारत विश्वगुरु बनेगा, जब ये आत्मा और परमात्मा का ज्ञान होगा। तो हमारे स्वामी जी ने कहा कि आप ओमकारेश्वर की चिंता मत करो, भारत की चिंता मत करो, आप ग्वालियर की चिंता करो, आप तो ग्वालियर में प्रकाश करो, वहाँ बिल्कुल अंधेरा है, ग्वालियर में कोई ज्ञान नहीं है, अंधेरा है। तो वहाँ अवतार का जन्म हुआ है और वहीं अंधेरा, दिया के तले अंधेरा। तो फिर मैं यहीं कि ग्वालियर ही से आप वहाँ पर ट्रेनिंग चलाओ, उपदेशक बनाओ, जो भी कुछ करो ग्वालियर से करो। तो फिर मैंने ग्वालियर से ये विश्वनाथ दर्शन विद्यापीठ के नाम से ये रजिस्ट्रेशन करवाया 2012 के बाद रजिस्ट्रेशन, और 2012 में इलाहाबाद में कैंप लगाया था। फिर मैंने ये विश्वरूप दर्शन विद्यापीठ के नाम से रजिस्ट्रेशन करवा के फिर यहाँ कुछ कन्याओं की शादी करी, 10-20 शादी हो गई। कुछ ऐसे प्रोग्राम होते रहते हैं सत्संग के, भागवत के, पुराण के, कुछ भोजन भंडारे के, ऐसे वैसे सत्संग चलता है। यहाँ आध्यात्मिक प्रयोग विधि के कण कण में कैसे है आत्मा, एक जगह बैठ करके पूरे विश्व की एक आत्मा का अनुभव होता है, जो नवबुद्ध भगवान अवतार ने जो सर्वांग योग नाम से दिव्य दृष्टि को लिखा है प्रयोग। तो एक बार सदगुरु के सामने प्रत्यक्षीकरण हो जाता है तो फिर वो कभी नहीं जाता ज्ञान, वो परमात्मा कभी नहीं जाता, आत्मा का ज्ञान कभी नहीं जाता। एक बार होने से उसकी मुक्ति, उद्धार, मोक्ष हो जाता है मनुष्य का। तो ये बहुत विशाल अंतिम ज्ञान है ये दिव्य दृष्टि का मनुष्य के लिए।
करने के लिए, नहीं तो मरता तो है ही। तो इसका प्रचार इसलिए विश्वनाथ दर्शन विद्यापीठ के नाम से स्थापना हुई। और यहाँ पर भगवान नवबुद्ध अवतार की विज्ञानशाला का उपकेंद्र भी है। ये अपना ओमकारेश्वर पे इसका हेडक्वार्टर है। और यहाँ विश्वनाथ दर्शन विद्यापीठ ये उसका मैं अध्यक्ष हूँ और उसके नाम से भी कार्य होते हैं। तो ये हम खुद उसका होलसेल लिखा पड़ी कोई जवाबदारी, ऐसे मैंने इसमें कहा शिक्षा मंत्री से कि विज्ञानशाला ये सर्वांग योग का कोर्स करने के लिए इंडिया के मास्टरों को, हेड मास्टरों को यहाँ पर विज्ञानशाला ग्वालियर में भेजें। विश्वरूप दर्शन का केंद्र है ये, 8 दिन के लिए कोर्स करने के लिए। फिर सर्वांग योग 5वीं क्लास में देवें तो वो बच्चों का पढ़ाएं समझाएं तो बचपन से ही परमात्मा के दर्शन, आत्मा दर्शन हो जाएंगे। तो सभी संसार में मानवों को ये कण कण में आत्मा और ये विश्व ही विश्वरूप परमात्मा का पूर्णतः से ज्ञान हो जाएगा। सब भ्रम नष्ट हो जाएंगे। आगे चल के गीता, रामायण, वेद, भागवत सब समझ में आ जाएंगे। जब तक इस दिव्य दृष्टि को नहीं लेगा मनुष्य तो पढ़ पढ़ के रट रट के मर जाएगा, तो भी आत्मा और परमात्मा के दर्शन नहीं कर पाएगा। तो इसलिए इसका प्रचार किया और आज परमात्मा की कृपा से जो पूरे इंडिया में 500 उपकेंद्र हैं इसी विज्ञानशाला केंद्रीय आध्यात्मिक ओमकारेश्वर से। और यहाँ जो जन्मभूमि है नवबुद्ध अवतार की केंद्र, जिसमें विश्वनाथ दर्शन कराए जाते हैं विश्वरूप परमात्मा के। बनावटी परमात्मा नहीं, जो है दिख रहा है, सदा दिखता है, कभी नहीं आता जाता। ये विश्व, अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल, आकाश, ये सब मिलके ये परमात्मा स्वरूप हैं जो आपको अनुभव में आती हैं, दिखती हैं, जानने में आते हैं। बोलो माता पिता की जय, बोलो सदगुरु भगवान की जय, विश्व हमारा, परमात्मा की जय। विश्व हमारा परिवार है, मानव हमारी जात है, वर्ण कर्म ही हमारा धर्म है। माता पिता की आज्ञा, सदगुरु की आज्ञा का पालन करना ही ये सनातन धर्म है। जीव की सेवा, जीव पे दया करना ये सनातन कर्म है। बोलो नर्मदे।